नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। 17 नवंबर वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर होंगे और उनकी जगह लेंगे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस बोबडे को सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी है। यानी 18 नवंबर को जस्टिस बोबडे चीफ जस्टिस बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस किसी का नाम ले देगा और वो चीफ जस्टिस बन जाएगा? तो दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश का चयन कैसे होता है? क्या सरकार अपने मतलब का चीफ जस्टिस बना सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस रिपोर्ट में हम देंगे। चीफ जस्टिस और मुख्य न्यायाधीश दोनों शब्दों का एक ही मतलब है, पहले आप ये भी समझ लें। दरअसल ये जानना दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है। यानी कोई संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कैसे चीफ जस्टिस को चुना जाए। कोई भी तरीका संविधान में ऐसा नहीं दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 1 में सिर्फ ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी जिसके चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति कैसे होगी इसको लेकर कोई भी खास प्रक्रिया नहीं बताई गई। अब जरूर आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई तरीका नहीं है तो इसका मतलब सरकार अपने हिसाब से अपने किसी खास को मुख्य न्यायाधीश बना सकती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसी तय प्रक्रिया के नहीं होने की वजह से ज्यादातर मामलों में परंपरा का निर्वहन होता है। जो पहले से चली आ रही है उसी परंपरा से नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है। अब सुप्रीम कोर्ट की परंपरा यह है कि जब कोई चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो उनकी जगह उस वक्त के सबसे सीनियर जज को मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की कुर्सी सौंपी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। हालांकि सीनियरिटी का फैसला उम्र के आधार पर नहीं होता। सीनियरिटी इस बात से तय होती है कि कौन सा न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर पहले आया था। यानी जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर जज ज्यादा अनुभव है उसे ही सीनियर माना जाएगा। अगर दो जजों ने एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन की हो तो ऐसे में क्या हो? तो ऐसे में उनके हाई कोर्ट में जज रहने के दौरान की अवधि देखी जाती है। जिसके पास भी हाई कोर्ट में जज के तौर पर ज्यादा दिनों का अनुभव होता है उसे सीनियर माना जाता है। यह पिछले दिनों भी हुआ था। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस चिलमेश्वर की सुप्रीम कोर्ट में जज होने का अनुभव बराबर था। दोनों ने एक ही साथ 10 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन किया था। जस्टिस दीपक मिश्रा की उम्र जस्टिस चिलमेश्वर से 4 महीने कम थी, लेकिन हाई कोर्ट में बतौर जज दीपक मिश्रा के पास अनुभव ज्यादा था। इसीलिए यहां दीपक मिश्रा को सीनियर माना गया और उन्हें अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्याय व्यवस्था और सरकार के तालमेल से चुने जाते हैं। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है। जब भी किसी मुख्य न्यायाधीश के रिटायर होने का वक्त आता है तो उचित समय देखकर कानून मंत्रालय रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश से अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम का सुझाव मांगता है। चीफ जस्टिस कानून मंत्रालय को अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज की नाम की सिफारिश करता है। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में चीफ जस्टिस कॉलेजियम से संपर्क कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश से नाम मिलने के बाद कानून मंत्रालय उस नाम को प्रधानमंत्री को भेजता है। प्रधानमंत्री इस मसले पर राष्ट्रपति से विचार विमर्श करते हैं, जिसके बाद नए चीफ जस्टिस पर मोहर लगती है और राष्ट्रपति नए चीफ जस्टिस को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, सोच कर देखिए, कोई कानून नहीं, बस परंपरा के आधार पर सब कुछ हो जाता है। लेकिन यह भी याद रहे कि यह परंपरा 2 बार टूटी भी है। क्यों टूटी, किसने तोड़ी, आज हम आपको बताएंगे। सन 1950 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बाद से ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस बीच 2 मौके ऐसे आए जब इस परंपरा का उल्लंघन हुआ। जस्टिस A.N. रे और जस्टिस M.H. बेग की नियुक्ति में इस परंपरा का पालन नहीं किया गया। इन दोनों ही मौकों पर इंदिरा गांधी ही देश की प्रधानमंत्री थी।
दरअसल पहला मौका आया 1973 में। जस्टिस एएन रे 1973 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए। जस्टिस एएन रे सीनियरिटी के क्रम में चौथे नंबर पर थे, यानी 3 जज उनसे सीनियर थे, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। उस वक्त जस्टिस जेएम सेल्ट, जस्टिस केएल हेगड़े और जस्टिस एएन ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस थे, लेकिन इनमें से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, क्योंकि इन्होंने केशवानंद भारती केस में सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। फैसला ये कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, कोई संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस हिंदुस्तान का सबसे चर्चित केस है, जिसकी 62 दिनों तक सुनवाई चली थी, यानी सबसे लंबी सुनवाई। खैर, दूसरा मामला 1977 का है, जब जस्टिस एमएच बेग को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, जबकि उस वक्त जस्टिस एचआर खन्ना सीनियर जज थे। लेकिन जस्टिस एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। जबलपुर के एडीएम के एक मामले में जस्टिस खन्ना ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की हिरासत को सिर्फ इमरजेंसी लागू होने की बात कहकर सवालों से बचा लिया जाए, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सके, ये गलत है। मैं सरकार की इस बात से सहमत नहीं हूं। तो दोस्तों, अब शायद आप समझ गए होंगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि सत्ता का प्रयोग भी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए 2 बार हुआ है। लेकिन परंपरा जो है वो आपको हमने बता दी। ये परंपरा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।